kind of chemistry that the Yadav family has always been known for in this round of elections. You have tried to bring the entire family together. You have tried to win over certain segments which have not voted traditionally. How does it look today in this phase for you? जैसा पहले चरण में किसान ने, नौजवानों ने मतदान किया, हर वर्ग के लोगों ने गठबंधन के साथ खड़े होकर के मतदान किया। दूसरे चरण में भी वही सब कुछ देखने को मिला है। सवाल यह है कि जनता के जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही। जिन वादों को भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में किए थे, वो हर वादा उनका जुमला निकला। और तीसरे चरण का चुनाव वो है जहां पर हमेशा समाजवादी पार्टी जीती थी। हालांकि पिछली बार वो हम लोगों को उतना वोट नहीं मिला पार्टी को जितना मिलना चाहिए था, लेकिन इस बार पूरे के पूरे क्षेत्र में जिस तरीके से देखा है लोगों ने कि उनके साथ अन्याय हुआ, जो विकास की गति थी वो रुक गई है। किसान को परेशानी उठानी पड़ी, न उनकी फसल खरीदी गई, धान लूटा गया, आलू बर्बाद हुआ, बिजली महंगी है, बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है, जानवर से खेत नहीं बच पा रहे। ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब इस बार मतदान करके जनता देना चाहती है। समाजवादी पार्टी जनता के साथ है, जनता परिवर्तन चाहती है, जनता बदलाव चाहती है। अखिलेश, पिछले चुनाव में ये देखा गया कि बीजेपी ने इस आपके परिवार की आपकी मुलायम सिंह यादव, आप शिवपाल जी की एक तो फैमिली फूड, उसके अलावा एक जो केमिस्ट्री थी आप लोगों की, उसको अरिथमेटिक से हराया। नॉन यादव, ओबीसी, दलित वोट प्लस अपर कास्ट को लेकर के वो आपसे आगे चले गए। 29 सीटों का लॉस हुआ आप लोगों को। इस बार आपने कोशिशें की हैं, कुछ नेताओं को लाए हैं। क्या आपको लगता है अम्बेडकरवादी आपकी जो कोशिश हुई है, ये कोशिशें आपको उस वोट बैंक को खींचने में मदद करेंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूज है। अगर नेताजी साथ नहीं खड़े हैं तो मैं जानता हूँ वो क्या भाषा का इस्तेमाल करते हैं। नेताजी साथ खड़े हो जाएं, वो अपने क्षेत्र में अगर वोट मांगने जाते हैं, केवल मेरे लिए नहीं बल्कि पूरी पार्टी के लिए अगर वो अपील करते हैं, अगर उनकी इच्छा है, जिंदगी उन्होंने गुजार दी राजनीति करते करते, अगर उन्हें पता है कि चुनाव हो रहा है और उनके क्षेत्र में लड़ रहा हूं मैं, अगर वोट मांगने आते हैं तो तकलीफ है। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ इस बात की है कि इस बार जनता उनके खिलाफ खड़ी है। नेताजी परिवार, चाचा, सब लोग साथ आ गए हैं। ये बड़ी तकलीफ है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोगों को झगड़ा लगा के राजनीति करती है, लोगों को बांट के राजनीति करती है। जब उत्तर प्रदेश की जनता को और किसानों को अपनी आय दोगुनी है, तब इनकी भाषा क्या है? नौजवानों को नौकरी नहीं दे पा रहे, रोजगार नहीं दे पा रहे, और भाषा देखिए क्या है इनकी। तो इसलिए इस बार मेरी कोशिश रही कि जहां क्षेत्रीय दलों को मैं साथ लाया हूं, इस क्षेत्र में भी जो हमारी पार्टी से अलग हो गए थे, चाहे वो चाचा ने जो नई पार्टी बना ली थी, उन सबको साथ लाने की कोशिश है। और उसका परिणाम अब दिखाई दे रहा है कि जैसा पहले चरण में हुआ, दूसरे चरण में हुआ, तीसरे चरण में भी बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी और गठबंधन के पक्ष में मतदान होने जा रहा है। बीएसपी का थोड़ा मध्यम होना क्या आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होता है बाइपोलर कॉन्टेस्ट होने में? नहीं, कई जगह बहुजन समाज पार्टी या बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले लोग बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के साथ आए। और मैंने जगह जगह अपील की है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संविधान से खिलवाड़ कर रही है, लोकतंत्र से खिलवाड़ कर रही है, और जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, हमारे अम्बेडकरवादी लोग ये जानते हैं कि यूपी में जब भी वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट हुआ है, उनके लोग नहीं है अपॉइंटमेंट में। जब प्रोफेसर्स की भर्ती हुई है, उसमें कोई उनका नहीं दिखाई देता है। और जिस तरीके से लगातार सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है, वो अम्बेडकरवादी जानते हैं कि अंतोगत्वा ये लोकतंत्र में, संविधान में जो उन्हें व्यवस्था मिली थी हक और सम्मान की, वो ये सरकार छीनने वाली है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी यू टॉकिंग अबाउट दिस अम्बेडकर आइडियोलॉजी एंड सिग्नलिंग। एक जरूरी फैक्ट ये भी है कि इस इलाके में एक परेशानी रही कि, या पूरे यूपी में, कि एक शिकायत रही कि समाजवादी पार्टी आ रही एक सरकार आने पे यादव्स का होल्ड बढ़ता है, नॉन यादव ओबीसी इग्नोर हो जाते हैं। क्या उसको करेक्ट करना चाहेंगे इस चुनाव में? देखिए, समाजवादी पार्टी ने इस बार पहले दिन से ये फैसला लिया कि सबको स्थान और सबको सम्मान, सबको संगठन में भी लिया। अम्बेडकर वाहिनी बनाई है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल भारती हैं। हमारे पास अल्पसंख्यक का प्रकोष्ठ है, वो अलग चीज है, पिछड़ा वर्ग के प्रकोष्ठ लोग हैं। तो कोशिश ये की गई, जो जातियां समाजवादी पार्टी में पहले जुड़ी हुई थी, बीच में कुछ समय के लिए नाराजगी कुछ कारणों की बात हुई, लेकिन इस बार
सभी को जोड़ करके साथ लाने का काम किया है संगठन के माध्यम से और समय समय पे उनके बीच में कार्यक्रम करने से। अखिलेश, इम्पोर्टेंट फैक्टर ये भी है कि योगी आदित्यनाथ कल बोल रहे थे पहले परिवारवाद, फिर गुंडागर्दीवाद और अब आतंकवाद, दैट नाउ दे आर सेइंग दैट यू इवन हैव अ टेरर कनेक्ट। देखिए, जब उनकी भाषा कोई सुनना नहीं चाहता, जो उनकी भाषा है वो क्या भाषा है, क्या शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये चुनाव जो भाषा जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं उसका चुनाव है? चुनाव उत्तर प्रदेश का इसलिए है कि आपने जनता को जो वादे किए थे, जो किसान को कहा कि आय दोगुनी हो जाएगी, आप आय दोगुनी नहीं कर पाए, आप किसानों का धान नहीं खरीद पाए, लूट हो गई धान में, आप किसानों को खाद और डीएपी समय पर नहीं दे पाए, बोरी में चोरी हो गई, बिजली का बिल महंगा है, अन्ना पशु या खुले जानवर इतने घूम रहे हैं कि उनको खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है। तो ये जो सवाल हैं, इनका जवाब भारतीय जनता पार्टी पे नहीं है। इस डबल इंजन की सरकार में मुख्यमंत्री जी खुद जानते हैं कि अन्याय बढ़ा है, उत्पीड़न बढ़ा है और साथ ही साथ डबल इंजन की सरकार में अगर कोई चीज डबल हुई है तो वह भ्रष्टाचार और महंगाई डबल हुई है। इसका जवाब उनके पास नहीं है। यानी आप कह रहे हैं कि जो हिंदुत्व और पोलराइजेशन की वेव थी 3 बार, वो खत्म हो चुकी है। देखिए, ये बीजेपी का हमेशा जैसे ही चुनाव आता है वो उनका तरीका है काम करने का कि कैसे सोसाइटी को डिवाइड करें, कैसे हिंदू मुसलमान करें, हर पुरानी नई चीज या सदियों पुरानी चीजों को उखाड़ करके लाएंगे और जनता के सामने रखेंगे। लेकिन आज नौजवान जागरूक है, आज नौजवान नौकरी रोजगार चाहता है। कोविड के समय पे उन्होंने संकट देखा है, परेशानी देखी है कि उन्हें अस्पताल नहीं मिला, दवाई नहीं मिली, बिस्तर नहीं मिला और ऑक्सीजन ही सरकार नहीं दे पाई। आप किसान की मदद नहीं कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे नौकरी बेरोजगार घूम रहे हैं। आपने वादा किया था कि हम कारखाने लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट मीट की थी, डिफेंस एक्सपो लगाया था। आखिरकार डिफेंस एक्सपो इन्वेस्टमेंट मीट का क्या असर दिखाई दे रहा है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात कही, क्या आपने एमएसएमईज की मदद की है? तो ये जो इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा, कारोबार, नौकरी नहीं मिली, 11 लाख पद खाली हैं, नौजवान जानते हैं इस बात को। तो बाबा मुख्यमंत्री ये बताए ना कि 11 लाख पद क्यों खाली रह गए 5 साल में? यानी जो लाभार्थी अन्न योजना, जो लॉकडाउन में अन्न मिला, वो उतना बड़ा फैक्टर नहीं बन पाएंगे। जनता ये जानती है कि पहले राशन नवंबर तक था। जनता ये भी जानती है कि मार्च तक राशन कर दिया है। जनता ये भी जान गई है कि दिल्ली के बजट में राशन के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया। और जब प्रदेश सरकार ने कोई इंतजाम बजट में पहले नहीं किया तो आने वाले समय में कैसे देंगे? इसलिए समाजवादी पार्टी ने कहा है कि गरीबों को राशन और उनके पौष्टिक आहार का इंतजाम समाजवादी सरकार में होगा। और जब तक समाजवादी सरकार रहेगी, राशन के साथ साथ उन्हें घी और सरसों तेल भी दिया जाएगा और उनका पौष्टिक आहार कैसे उन्हें मिले, स्वास्थ्य कैसे अच्छा हो, उस दिशा में काम करेंगे। यू हैव टू वोट फॉर योरसेल्फ अखिलेश। अपनी पार्टी के लिए वोट देने वाले जाने वाले हैं करहल। करहेल यानी जो आपके खिलाफ खड़े हुए हैं वो एक समय आपके साथ खड़े हुआ करते थे। नहीं, उनका तो कोई भरोसा नहीं है। वो तो जहां जाना चाहेंगे वहां चले जाएंगे। उन्हें स्वार्थ जहां दिखाई देगा, कभी समाजवादी पार्टी में थे, कभी बसपा में थे, आज बीजेपी में है, कल कहाँ होंगे? कल हो सकता है बसपा में हो, कल हो सकता है समाजवादी पार्टी में आ जाए। उनका क्या है? वो तो केवल यहाँ किसी दिल्ली वाले बड़े नेता ने उन्हें कहा कि जाओ करहेल में कुछ माहौल बनाओ, वो माहौल बनाने आए थे। वो तो दावा ये कर रहे थे पाल लोगों के गांव में जाकर के, कि पाल लोगों, मैं लॉ मिनिस्टर बन गया हूं, देखना आप आने वाले समय में चीफ जस्टिस आपका होगा, सुप्रीम कोर्ट में जजेस आपके होंगे, आपके हाई कोर्ट में जजेस होंगे। कमाल के न्याय मंत्री हैं। क्या ये मंत्री अपनी बिरादरी के जज बना सकते हैं? क्या अपनी बिरादरी के सुप्रीम कोर्ट में जज बन जाएगा इनके कहने से? क्या हाई कोर्ट में जज बन जाएगा? कमाल के लोग हैं, दिल्ली के हैं, बड़े नेता ने भेजा है, भारतीय जनता पार्टी के जैसे लोग आए और गांव में ये समझा रहे हैं कि जज बनाएंगे हम आपको। सफाई में आप कितनी बार अब वोट दे चुके हैं? जब से मैं समझता हूँ, जब से चुनाव देख रहा हूँ मैं और जब से स्कूल पास किया हूँ मैं, जब चुनाव हुआ तब मैंने वोट डाला है। क्रिटिकल वोट है इस बार, आपको लगता है आपके लिए, पार्टी के लिए और आपके करियर के लिए? देखिए, वोट और लोकतंत्र में और वोट का पढ़ना, मैं तो अपील करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े, जिससे हमारा लोकतंत्र और बलवान हो और मजबूत हो। लोगों को बाहर निकल के ज्यादा से ज्यादा वोट डालना चाहिए। और क्रिटिकल तो नहीं कहूंगा, इस बार साइकिल की रफ्तार बहुत तेज है। इस बार पता नहीं भारतीय जनता पार्टी कहां पहुंच जाएगी। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी जहां से शुरू की थी,
47 सीट से 325 आए थे, ये दोबारा 47 पर पहुंच जाएंगे। We wish you luck, Akhilesh. Thank you so much. You're waiting to go to vote. Thank you very thank much you for so speaking to India Today.